कांग्रेस जिला कमेटी ने आज मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर भाजपा एजेंट बनकर लोगों का उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुलिस लोकतंत्र का हनन करते हुए भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। मुकेश धनगर स्वीटी सुपारी फैक्ट्री के श्रमिकों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। इस दौरान गोविंद नगर थाना पुलिस ने जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर से अभद्र व्यवहार करते हुए हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया, तब जाकर जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर को रिहा किया गया। उन्होंने कहा, पुलिस जनता की आवाज को दबाना चाहती है। हम पुलिस की इस गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का काम कर रही है। भाजपा जब सत्ता से हटने से डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है और पुलिस एजेंट बनकर काम करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं हैं। जैसे क्या कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है? आज प्रेस वार्ता का आयोजन इस संदर्भ में किया गया है। कल मजदूर एक फैक्ट्री पर अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो हम लोग भी कल जिला मुख्यालय पर नाविकों को लेकर एक ज्ञापन दिया था। बड़ी संख्या में लोग पूरे जनपद के नाविक थे। जब मैंने अपने उस कार्यक्रम के बाद इसको मोबाइल को देखा तो उस पर सूचना मिली कि वहाँ धरने पर बैठे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि मैं यहाँ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और एक पार्टी का कार्यकर्ता और अध्यक्ष के रूप में जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ गया। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो तब तक उनकी जो मांगे थी शासनिक प्रशासनिक अफसरों ने उनके आपस में क्या बातचीत हुई, उन्होंने एक कागज़ भी मुझे को दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मामला मुझे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था। वहाँ रोड के किनारे में गाड़ी से उतर के 5 मिनट मुश्किल से खड़ा हुआ। उसमें एक पत्रकार महोदय थे, वो मेरी उन्होंने बाइट ली। इतने ही बीच में थाना गोविंद नगर से पुलिस की जीप भरकर वहाँ आ जाती है और वहाँ 4-5 लोग और खड़े थे। वो मजदूर लोग थे, उनको कुछ कहा, वो वहाँ से चले गए। और मेरे साथ में उन्होंने मेरे साथ जो बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार किया वो ठीक नहीं। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, वो मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने धक्का करते हुए, फिर मैंने कहा मेरे साथ में ज़्यादा कुछ कहूँगा तो ये कहेंगे हमारे साथ बदतमीजी करने का काम कर रहे हैं। मैंने संवैधानिक तरीके से शांति से जीप में बैठ गया। उन्होंने मुझे पुलिस में थाने में 3 से 4-5 घंटे मुझे बंधक बना के रखा। मेरा क्या कसूर था? मेरा ये कसूर था केवल मैं वहाँ पहुँच गया और ये धरना तो मजदूरों का स्थगित भी हो गया था। किस बात का आपको ये थी कि मैं वहाँ चला जाऊँगा कि मैं अपराधी हूँ या मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कोई आपत्तिजनक भाषण देता हूँ या भड़काऊ भाषण देता हूँ या मैं कोई कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करता हूँ? क्या क्या मेरे से दिक्कत थी? जो लोग लगातार कानून की धज्जियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो लगातार हिंसक करने का काम कर रहे हैं और अमुक रूप में वो आपराधिक काम करने का काम कर रहे हैं, पुलिस उनको तो कार्रवाई कर नहीं रही। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं मथुरा जनपद के। केवल और केवल कृपया जांच कर आज्ञा नहीं, जांच करें। वो जांचों में ही रह रही है। आम आदमी पुलिस भी जब रक्षक ही बच्चक बन जाएंगे तो न्याय किससे मांगेंगे? बड़े दुख की बात है जब हम जैसे व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। तो मैं अपने पुलिस के प्यारे अफसरों से कहना चाहता हूँ, मैं गरीब की, किसान की, युवाओं की, मजदूर की, महिलाओं की, छात्रों की, आम जन के जो जन मुद्दे होंगे उनको प्रखरता से उठाऊंगा। और आप मेरे ऊपर लाठी चलाना, आप गोली चलाना, आप मुकदमा लिखना, जेल भेजना, जेल में भी धरना दूंगा, लेकिन सत्यमेव जयते की लड़ाई को अनवरत में जारी रखूंगा। मैं ऐसी जो फाख्ता-प्रस्त सांप्रदायिक ताकतें जो दबाना चाहती हैं, जिस तरीके से मुझे ऐसा भी लगता है कुछ इंस्पेक्टर ऐसे हैं कि उनको कहीं से शक्ति प्रदान हो रही है। ऐसे आते हैं कभी कभी तो बिल्कुल आंधी से भी ज़्यादा तेज। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे। यदि सुधार नहीं करेगी तो हम पुलिस के खिलाफ भी ये समझ बैठे हैं कि हमारी जांच ये कर रही है तो इनकी जांच कौन करेगा? इनकी भी तो जांच करने वाला कोई आदमी है या नहीं है?
कोई है या नहीं है कि ये हमारे ऊपर ही जांच करते रहेंगे, आम आदमी को कुचलते रहेंगे, आम आदमी को फर्जी मुकदमा लिखेंगे, आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम करेंगे। लेकिन इनके ऊपर कोई है या नहीं है, जो चाहे वो करेंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर काजा, पूरा जंगल राज चल रहा है। आप गांव जाइए, कोई तमाम किसी की सुनने वाला नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूंजीपति और जो लोग बाहुबली लोग हैं उनका बोलबाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो मैं फिर धरना दूंगा, 4 तारीख को फिर धरना दूंगा बिजली घर पे, सभी किसानों के लिए कहूँगा। अभी कल ट्रंप ने बोला है कि यहाँ नरक है भारत, उसके पुतला फुकवाऊंगा। आप मुझे कहाँ रोकोगे? मैं इस देश का नागरिक हूँ और संविधान के तहत लोकतांत्रिक तरीके से कानून का पालन करते हुए मैं महात्मा गांधी जी की तरह आंदोलन को अनवरत जारी रखूंगा। जरूरत पड़ेगी तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह भी मैं बन जाऊंगा और फिर मैं पुलिस अफसरों से कहूँगा, आप मुझे जो मैं कर रहा हूँ आप मुकदमा मत लिखिए मेरे खिलाफ, जेल भी मत डालीजिए, आप मुझे अपने ऑफिस पर फांसी का फंदा भी मैं तुम्हें दूंगा, आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन मैं इस लड़ाई को यहाँ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अनवरत जन के अब तो मैं कम कर रहा हूँ और तेजी के साथ इस जन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर जन जन की आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। मैं आपकी इस पुलिस की तानाशाही से डरने वाला नहीं हूँ।